नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। मैं हूं कमर गौस। अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। जिले में धड़ल्ले से चल रहा है खनिज अवैध उत्खनन का कार्य, जमकर हो रही है रॉयल्टी चोरी। राजस्व मंत्री का बयान आया सामने, कहा नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी। केंद्र सरकार की जल जीवन योजना हुई लेट लतीफी का शिकार, 60,000 घर अभी भी योजना से अछूते, दूषित पानी पीने को हुए मजबूर ग्रामीण। राज्य में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, किसानों के फसलों का हुआ नुकसान, प्रशासन ने मदद की लगाई गुहार। प्रशासन से मदद की लगाई गुहार, कलेक्टर ने सर्वे कर मुआवजे का दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। बालोदाबाजार जिले में धड़ल्ले से खनिज के अवैध उत्खनन और शराब के अवैध परिवहन का धंधा जारी है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के गृह जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन कर रॉयल्टी चोरी का बड़ा खेल खेला जा रहा है। गिट्टी, मुरम, कोयला, ईंट, रेत और शराब का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के गृह जिले बलौदाबाजार भाटापारा में बड़े पैमाने पर खनिजों, रेत चोरी और बालू का अवैध उत्खनन एवं परिवहन धड़ल्ले से जारी है। यह सब जिले के राजस्व, खनिज, आरटीओ, यातायात एवं पुलिस के आला अधिकारियों के राह पर हो रहा है। रात में अभी खनन हो रहा है क्या वहाँ पे? रात में चल रहा है। कितनी देर तक चलेगी खनन वहाँ पे? रात भर चलता है कभी कभार। अच्छा, गाड़ी किसकी है? और कार से मुंगेली। अभी आप लोग मुंगेली जा रहे हो गाड़ी लेकर के, पूरा बलौदा बाजार क्रॉस करके और मुंगेली जाओगे आप लोग? अच्छा, कितने बजे आपकी गाड़ी भराई है और क्या वहाँ अभी चल रहा है खनन? वही करीबन 10:30-11 के लगभग। 11 बजे गाड़ी भराई है, अभी चल रहा है वहाँ पे खनन चल रहा है। जी। कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पे? गाड़ियाँ तो बहुत है। हाँ, 10-15 गाड़ियाँ हम लोग लगते हैं। मशीन से क्या रेत भरा जा रहा है, क्या है? मशीन से भरा है। अच्छा, चैन माउंटेन है कि क्या है? कितनी गाड़ियाँ हैं? 3 गाड़ियाँ हैं। वहीं पत्रकारों के द्वारा जब अधिकारियों से इस संबंध में पूछा जाता है तो उनका रटाया हुआ जवाब सामने से आता है कि आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है, जिसके बाद जांच की जाएगी। और फिर यह जांच इतनी लंबी हो जाती है कि अधिकारी ही बलौदाबाजार जिला छोड़कर चले जाते हैं। इसकी जांच करनी पड़ेगी और उसमें जो भी आपत्तिजनक पाया जाएगा तो संबंधित मामलों में उसमें अपराध दर्ज अगर करने लायक होगा तो करके कार्रवाई की जाएगी। क्या रहे हो अभी? और ये गाड़ी कितने बजे आपने लोड की? सुनिया घाट से 10 बजे। 10 बजे रात में लोड किया। अभी क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे जो है गाड़ियाँ चल रही हैं? कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद होंगी अभी? बहुत गाड़ी है। किससे रेत जो है लोड किया जा रहा है? चैन माउंटेन से। कितनी चैन माउंटेन होगी? 4 चैन माउंटेन। 4 चैन माउंटेन। ये रात भर पूरा चलते रहता पूरा है? रात भर से। अच्छा, ये आप लोग के पास पर्ची वर्ची कुछ है? नहीं, रात में नहीं मिलता। अच्छा, रात में। रात में नहीं मिलता है ना, दिन में मिलता है। अच्छा, दिन में मिलता है। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? मुंगेली। किसकी गाड़ी है? सुभाष गबेन। ठीक, अपना नाम बता दो। सूरी साहू। मिली जानकारी के अनुसार इस अवैध उत्खनन एवं परिवहन में जिले के बड़े दिग्गज जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनकी हाईवा वाहन इस अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगी है। और यही लोग छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व हानि पहुंचाने में पीछे नहीं हट रहे। देखिए, जो भी यहाँ पे मिनरल्स हैं उसके अवैध उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए लगातार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक इस जिले में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है हमने पेनल्टी में और अन्य मामलों में वसूली किया है। और 30 से 40 केसेस ऐसे हैं जिनको हमने न्यायालय में भी प्रस्तुत किया है। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है और कल के भी कुछ ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं जो पकड़े गए थे एक एजेंसी के द्वारा, बाद में उसको छोड़ा गया। हम लोग उसको भी ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ की गाड़ी थी और जिस रेत घाट में भी ऐसे हो रहे, लगातार उसको हम लोग अपने सर्विलांस पे लिए हुए आगे भी इस तरह की कार्रवाई रहेगी। और निश्चित तौर पर आप लोग के माध्यम से भी ऐसे जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर इस तरह की अवैध कार्रवाई में पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही सख्त उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस संबंध में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। हम निश्चित ही अवैध कार्यों को रोकने संकल्पित है, फिर चाहे वह अवैध रेत, गिट्टी, मुरुम का उत्खनन हो या अवैध शराब का विक्रय, कार्यवाही जरूर होगी। देखिए, अवैध खनिज, अवैध परिवहन और अवैध का जो सभी कारोबार है इसको बंद करना पड़ेगा। सरकार बदल गई है और इनको अपने कार्य पद्धति को ही बदलना पड़ेगा।
हमने निर्देश दिया है कलेक्टर को, एसपी को बैठक में कि अवैध कारोबार बंद किए जाए, सरकार को राजस्व की हानि न हो, इस बात का निर्देश दिए। अभी हमारी खबर खत्म नहीं हुई है, एपिसोड लगातार जारी रहेगा। हम अपने दर्शकों को जागरूक करने के लिए खबरों को किस्त किस्त में प्रकाशित कर जिले में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की जानकारी देते रहेंगे। वहीं सच को आप तक पहुंचाने और राज्य में हो रही सच्ची घटनाओं से अवगत कराना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर के उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे रहने वाले कॉलोनी वासी खासे हलकान हैं। पुल के नीचे अप्रोच रोड नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। वहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से मांग के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुल में लाइट नहीं होने से रात में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुल के नीचे ढलान होने की वजह से दूसरी ओर से आने वाले वाहन आपस में टकरा जाते हैं। स्कूली बच्चों का भी आना जाना होता है। हमेशा हादसे का डर बना रहता है। अप्रोच रोड पर अवैध झोपड़ियां बना दी गई है, जिससे अब एक ही ओर से आना जाना किया जा रहा है। सड़क वन वे होने से ट्रैफिक जाम के अलावा कई प्रकार की समस्याएं हो रही है। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसकी सूचना भी प्रशासन को दी जा चुकी है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि समस्याओं को लेकर कई बार जिला प्रशासन और विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है। हर बार आश्वासन ही दिया जाता है। लोगों का कहना है कि अप्रोच रोड का निर्माण नहीं किया गया तो सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी और चक्का जाम का जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधि होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में बेशकीमती भंवर गणेश की मूर्ति फिर चोरी हो गई। वहीं सुरक्षा में कमी के कारण मूर्ति को चोरों ने पार कर दिया। आपको बता दें कि 5वीं बार ऐतिहासिक मंदिर की मूर्ति चोरी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार सुबह सुबह जब मंदिर का दरवाजा खोलने गए तो पता चला कि मंदिर का ताला टूट, गर्भगृह में मूर्ति नहीं है, जिसकी सूचना तत्काल मुस्तरी पुलिस को दे दी गई। मस्तूरी थाना क्षेत्र के इटवापाली गांव में भावर गणेश की बेशकीमती मूर्ति चोरी होने की खबर है। ये मूर्ति 10वीं-11वीं शताब्दी की बताई जा रही है, जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों की है। इसके बावजूद मूर्ति की सुरक्षा को लेकर कोई विशेष कदम जिला प्रशासन ने नहीं उठाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर मूर्ति चोरों के हाथ लग गई। यह पहली बार नहीं है जब इस मूर्ति को चोरी किया गया। इसके पहले भी बड़ी मुश्किल से मूर्ति को पुलिस से बरामद किया गया था, लेकिन अब की बार चोरों ने जिस तरह से मूर्ति चोरी की है, उसे देखने के बाद इसे बरामद करना आसान काम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। लोकसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के लिए गांव चलो अभियान को लेकर कमर कस चुकी है। इससे प्रत्येक कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत कर निर्देशित किया गया है। बैठक में कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया कि 24 घंटे के लिए कार्यकर्ताओं को गांव में हितग्राहियों के बीच रुकना होगा और शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाकर योजनाओं का फीडबैक भी लेना है। गांव चलो अभियान बैठक में जिला अध्यक्ष पवन साहू का सम्मान ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि गांव चलो अभियान बहुत ही सार्थक स्तर पर आयोजित किया गया। पूरे देश में पिछले 10 सालों में जो विकास की गति बनी है, उस विकास के मूल में हम जाकर गांव के प्रत्येक लाभार्थी से लेकर सभी लोगों तक माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक लाभार्थियों के पास हम लोग पहुँचे, ऐसा हमारा संगठन के द्वारा काम करने का प्रयास है और हम सब उस प्रयास में सफल भी होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 3 कलेक्टर नियुक्त कर लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर कलेक्टर एवं विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी साझा की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 क्लस्टर को नियुक्त किया गया है। प्रदेश के 11 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए
3 क्लस्टर की नियुक्ति की गई है, जिसमें विधायक एवं लोकसभा क्लस्टर अमर अग्रवाल लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए लोकसभा की तैयारियों की जानकारी साझा की। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आगामी जो लोकसभा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और निरंतर जनता के बीच में संवाद कैसे हो, संपर्क कैसे हो, हमारे कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो, ये कार्यक्रम निरंतर हमारे चल रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, इससे चना व गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। ऐसे में किसानों ने जिला प्रशासन से सर्वे का मुआवजे की मांग की है। बेमेतरा जिला के थान खमरिया एवं दाड़ी क्षेत्र में बीते दिनों तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की चना, गेहूं, सरसों एवं तरबूज व सब्जी की फसल चौपट हो गई। ओलावृष्टि से फसल नुकसान होने पर परेशान किसानों ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मुआवजे के लिए ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। हम समस्या लेकर आए भैया कि कल ओलावृष्टि हो करा गिरे है, बहुत ज़्यादा करा गिरे है, लगभग 20 मिनट ले गिरे है। पानी कम करा ज़्यादा गिरे है। करा साइज लगभग 50 ग्राम के आसपास रही से और लगातार 20 मिनट ले करा गिरे है। और करा गिरे से फसल इतना नुकसान हो, पूरा मिट्टी मिल गए फसल जन है। ओकरे कारण पूरा हम समस्त ग्रामवासी आए हैं, सुखोताल के मन भी आए हैं, खैरा के मन आए हैं, पूरा पंचायत आए हैं। हम कलेक्ट्रेट आए किसानों ने कहा कि घंटे भर में हुई ओलावृष्टि ने उनकी फसलों को तबाह करके रख दिया है। वहीं ओलावृष्टि के कारण चना, गेहूं, सरसों, खरबूज और सब्जी की फसलें चौपट हो गई है। और हमारे गांव में कालीजोर इतना करा पानी गिरे हवा, करा ज़्यादा गिरे है। और वो करा गिरे अतका है, वो हमारे घर मन में बड़े बरी बनाथन ओतके जगह गिरे हवा, रखिया बरी अतका जगह। और वह 100 ग्राम से भी ज़्यादा है अतका गिरे है। और वो आज तक के नहीं घूरे। सवेरे हम गाँव में देखते रहे तो वो नहीं घूरे। और वो करा के मुआवजा पर हमन आए हैं। हमारे गाँव 100% नुकसान हो पार घलोक चल दे, 100 ज़्यादा घलोक हो जाए। और वो मेरे बहुत अखन गाँव हमारे साजा विधानसभा में ना, बहुत अखन गाँव आसपास खैरा, समद्वारा, बमनी, कुरूद, राका, चिखली सब बर्बाद हो गए। हमारे पूरा 100% खराब हो गए। हम बीमा कंपनी और सरकार से पूरा 100% मांग करा था और जाके हमारे खेत ला जाँच कराए। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं परेशान किसानों ने मुआवजे के लिए गुहार लगाई है। जिले में ओलावृष्टि हुई है और इससे 2 तहसीलों में थान खमरिया और दाड़ी तहसील में काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे अधिकारियों ने अवगत कराया है। और इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर किसानों के लिए और किसान शिकायत निवारण के लिए एक अन्य नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिससे संबंधित किसान जो भी नुकसान हुआ है उनकी फसलों को, उसके संबंध में हमें जिला प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। और सभी किसानों के लिए RAEO
प्रभावित क्षेत्रों में चले गए हैं और अभी फसल का मुआयना करके जो है क्षतिपूर्ति के प्रकरण बनाए जाएंगे। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिससे वह फसल नुकसान संबंधित प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हर घर जल को आरंभ हुए कई वर्ष बीत जाने के बावजूद नारायणपुर जिले में आज भी बड़े पैमाने पर योजना का कार्य आधा अधूरा है और पूरी योजना विभागीय लचर व्यवस्था के चलते अधर में है, जिसके चलते कई ग्रामों के ग्रामीणों को पीने के पानी की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। पीने की पानी की इस समस्या को लेकर आज नारायणपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम पंचायत आतरगांव के ग्रामीण सरपंच के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पीने की पानी की समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया। पानी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। नल जल योजना वाले अभी तो पाइप तो लगा दिए, सिंटेक्स खड़े कर दिए, लेकिन अभी तक पानी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से गाँव वासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। अधिकारी से पीएच विभाग वाले अधिकारी से बात हो गई थी कि 3-4 दिन में पानी सप्लाई कर देंगे करके, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं हुआ है। झरिया से पानी नदी का झरिया से पानी पी रहे हैं गाँव वाले। अगर यहाँ मतलब पानी सप्लाई नहीं होगा या पानी का सुविधा नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो हम लोग गाँव वासी आके यहीं बैठ देंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में गिने चुने ही हैंडपंप हैं, जिसमें ग्रीष्म काल में पानी नहीं आता है। वहीं जल जीवन मिशन अंतर्गत घरों में लगाए गए नल अब तक संचालित नहीं किए गए हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन को जल्द ही आरंभ करने की मांग कलेक्टर से की है। समस्या यही है जो पानी के लिए जो दिक्कत हो रहा है। पानी नदी से कभी कभार पी रहे हैं, कभी कभार बहुत दूर रात भी हो जाता है। रात को भी जाते हैं नदी के लिए, नदी में जाते हैं। एक बोर है उसमें पानी नहीं निकल रहा है, सप्लाई नहीं आ रहा है। उसमें जो हम लोगों को एक बोर चाहिए, नल चाहिए पानी। नल जल कनेक्शन जो लगा है उसमें पानी आ रहा है कि नहीं? उसमें नहीं आ रहा है, मतलब उसमें अभी पानी अट रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास पानी का सुविधा हो। नदी का पानी पी रहे हैं, सब पानी नहीं निकाल रही है ना, नल का पानी भी नहीं निकाल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। कोई भी नल नहीं है? नहीं है एक टाइम फिर भी पानी नहीं निकाल रही है। उसमें गंदा पानी पीने से बुखार सर्दी उर्दी बहुत बीमारी पड़ रही है। मैं बच्चे के साथ आया हूँ, पानी दिक्कत होता है। नंदी साइड जाती, नंदी में भी कुआं बना के खींच के लाता, नल में भी पानी नहीं निकला। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नारायणपुर से आकाश सिंह की रिपोर्ट। कोरिया जिले में 1 और 2 फरवरी को झुमका महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होकर महोत्सव का लुत्फ उठाए। वहीं कलेक्टर विनय लघे के अगुवाई पर प्रशासनिक टीम व स्वच्छता दीदियों के द्वारा महोत्सव स्थल की साफ सफाई की गई। गरियाबंद जिले के देवभोग जनपद कक्ष में आग लग गई। सुबह जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो कमरे से धुआं निकल रहा था। आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाकर आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद आग बुझाई गई। वहीं शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। इस आगजनी से कंप्यूटर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व फर्नीचर जलकर राख हो गए। वहीं जनपद उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बड़े गड़बड़ी में लिपापोती के लिए जनपद में अब आकस्मिक घटनाएं घट रही है। दरअसल जनवरी 2023 में उपाध्यक्ष के द्वारा किए गए शिकायत की जांच में तत्कालीन जनपद सीईओ ML मंडावी समेत अन्य कर्मियों पर आर्थिक अनियमितता के 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी और जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल पर धारा 40 के तहत कार्यवाही की अनुशंसा मार्च माह में की गई थी, लेकिन साल भर के बाद भी इस रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की गई है। धुआं निकल रहा था तो उसको मैं छू के देखा तो गर्म था तो थोड़ा सा खोलने की कोशिश किया, नहीं खुला। तो कुछ लोगों को बुलाया, उसके वो हाथ में रख के उसको खोला। उसके बाद फिर जैसे तैसे आग को बुझाए। उसमें से ये सब मेरा खुद का लैपटॉप, ये अपना सेट टॉप बॉक्स, कंप्यूटर, मॉनिटर, टेबल, कुर्सी, फाइल वगैरह जल गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गरियाबंद से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है।
अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।